आज हम पाठ 2 वात्सल्य भाव का दूसरा भाग करेंगे। मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम से ओतप्रोत राष्ट्रीय भावनाओं की कवित्री है। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और ये जबलपुर जाकर श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा प्रकाशित कर्मवीर नामक पत्र का संपादन करने लगी। इनकी ओज पूर्ण वाणी में अपने काव्य की रचना की ओर प्रत्येक भारतीय को नवचेतना, त्याग, बलिदान की राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। 1948 में इनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं मुकुल और त्रिधारा काव्य संग्रह है, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र इनकी कहानी संग्रह है। इनकी एक रचना हम सब ने बचपन में पढ़ी है, झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सभी बच्चों को याद रहती है। वह बहुत ही अच्छी कविता है। भाव पक्ष, देश प्रेम की भावना इनके काव्य का मुख्य स्वर है। एक ओर तो वीरांगना का शौर्य और दूसरी ओर वात्सल्य भाव, नारी सुलभ ममता और कोमलता इनके काव्य में दिखाई देती है। अपने काव्य में प्रेम की अनुभूति को भी प्रकट किया है। प्रेम तो वैसे भी नारी का आभूषण है। इन्होंने संयोग और वियोग दोनों को अपने काव्य में स्थान दिया है। अब हम कला पक्ष जान लेते हैं इनकी कविताओं का। इनकी भाषा सरल, सीधी, आडंबरहीन, खड़ी बोली है। इनकी शैली गेय है। इनकी कविताओं को गाया जा सकता है। वीर रस की प्रमुखता और श्रृंगार रस एवं वात्सल्य रस को भी इन्होंने उचित स्थान दिया है। इनके छंद तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार के होते हैं। तुक मैंने आपको बताया था अभी काव्य के भेद में। अलंकारों का भी उचित प्रयोग किया गया है। साहित्य का स्थान प्रमुख है। ये लोकप्रिय कवित्री हैं। इनका नाम सदैव याद किया जाएगा। अब मैं इस कविता का सारांश बता देती हूँ जो कि आपको व्याख्या में सहयोग करेगा। कवित्री को अपने बीते समय के बचपन की याद आ रही है और उस समय जो खुशियाँ मनाई थी, जो मतवालापन था, वो सब उन्हें याद आ रहा है। बिना चिंता के खाना पीना, खेलना, निर्भय होकर आज़ादी से घूमना फिरना कैसे भूल सकता है कोई। बचपन की यह अवस्था जिसमें मनुष्य को अतुलनीय आनंद प्राप्त होता है। बचपन में ऊंच नीच की भावना नहीं होती है, छुआछूत नहीं होती है। झोपड़ी में रहना हो या फटे कपड़े पहने हो, सब में महारानी का भाव आता है। ऐसा लगता है हम भी कहीं की महारानी है। किसी के मन में कोई ऐसी भावना नहीं आती जो बड़े होने पर आ जाती है। बचपन सरल और निष्पाप होता है। कवित्री अपने बचपन में जीना चाहती है। वह अपना बचपन अपनी बेटी में देखती है। उनकी बेटी आंगन में खेल रही है और मिट्टी खा कर आई है और हाथ में और मुंह में मिट्टी लगी हुई है और वो अपनी माँ से भी कहती है कि मिट्टी खाओ। तोतली तोतली वाणी में मिट्टी खाओ ऐसा बोलती है। कवित्री ने अपने बचपन को पुत्री के रूप में प्राप्त कर लिया है और उसमें ही अपनी बचपन की छवि देख रही है। कवित्री स्वयं बेटी के साथ खेलती, खाती और तुतलाती है। उसके साथ मिलकर स्वयं बच्ची बन जाती है। यही इस कविता में बताया गया है कि बचपन दोबारा नहीं आता है और इसे हमें जी भरकर जीना चाहिए। और आप ये पूरा सुनोगे तो प्रश्नोत्तर आसानी से कर लोगे। धन्यवाद।